होने की कृपा करें। हरे राम पूजन के लिए राम राम सीता राम 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 हरे राम मुख्य यजमान आयोजन समिति के हमारे बाकी सभी कार्यकर्ता आदरणीय राम राम हरे राम 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 सीता राम राम रामचंद्र बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आयोजन समिति के सभी हमारे माननीय सभी कार्यकर्ता, मुख्य यजमान राजदेव परिवार से मेरा आग्रह है कि राम दरबार का पूजन करने की कृपा करें, पश्चात पोथी पूजन करने की कृपा करें। मुख्य यजमान परिवार और कथा आयोजन समिति के माननीय सभी कार्यकर्ता बंधु बहनें, भगवान श्री राम का पूजन यहाँ पर संपन्न हो रहा है। हर तुम्हें पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धिर्विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योतिर्नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते। पुनः निवेदन करता हूं व्यासपीठ के पूजन के लिए। हमारे कथा के मुख्य यजमान राजदेव परिवार से हमारे आयोजन समिति के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, व्यासपीठ और पंडित जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हरि हरि हरि। माल्यान्देने सुगंधेने मालत्यादि प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतामः श्री पुराण पुष्पमाय नमो नमः। माल्यार्पणं समर्पयामि ही प्रार्थना पूर्वक नमस्काराम करोमि हम। गुरु जी को तिलक निकालिए। नमस्तुन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षशोरभावे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, आरती आरती की थाली दे दें। हाँ, कर्पूर। हाँ। और आज इस आयोजन में उनको उपस्थित हुए हैं, हम सब के लिए गौरव का विषय है। आदरणीय अरुण भाई भिंडे पास के अपने अंजार के निवासी है, शिक्षाविद है। गुजरात शिक्षा मंडल में आप सदस्य रहे हैं और पास में आदिपुर में एक महाविद्यालय में भौतिक के प्राध्यापक है। हमारे सभी शैक्षिक आयोजनों में आदरणीय अरुण भाई का बहुत सहयोग प्राप्त होता है। मैं उनका आत्मिक वंदन अभिनंदन करता हूं। जैनाबेन जोशी कर्णावती से हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं और शिशु वाटिका की अखिल भारतीय सह प्रमुख है। मैं आदरणीय चंदाबेन जो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य है उनसे आग्रह करता हूं, साथ में आदरणीय चैताली बेन त्रिवेदी जी से। हाँ ठीक है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य उपस्थित है डॉक्टर शरद दास बापू जी, जो कि सुरेंद्रनगर सीताराम आश्रम से पधारे हुए हैं, खास करके इस कथा का रसपान करने के लिए। उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं आदरणीय शरद दास बापू को विनती करता हूं कि वो सम्मान स्वीकारे। पश्चात डॉक्टर स्नेहल भाई चौहान जी
रेडियोलॉजिस्ट है गांधीधाम। आपसे भी आग्रह है कि कृपया यहाँ पर आकर हम सब की ओर से अभिनंदन स्वीकार करने की कृपा करें। डॉक्टर दिनेश भाई हरानी जी ENT है, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के गांधीधाम शाखा के आप माननीय अध्यक्ष हैं। आपसे भी आग्रह है हमारे गढ़पादर विद्यालय की प्रधानाचार्य शिशु वाटिका की बहन ज्योत्सना बेन जोशी को आमंत्रित करता हूं। गीता बेन सोनी को जो प्रधानाचार्य हमारे अंतरजाल विद्यालय में, आपको भी आमंत्रित करता हूं। जैना बेन हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री नारायण भाई जी बेलानी जी, अखिल भारतीय सेवा विभाग से आप जुड़े हैं, सुखपर गांव के निवासी हैं। आप भी यहां से अभिनंदन स्वीकार करने की कृपा करें। हाँ बोलूँगा। श्री घनश्याम भाई दवे जी हलवत के निवासी विद्या भारती के कार्यकर्ता है। आप भी व्यासपीठ से यहां पर सम्मान स्वीकार करने की कृपा करें। दीपक भाई पटेल जी को आमंत्रित करता हूं। श्रीमान हंसराज भाई जी राठौड़, अग्रणी उद्योगपति और ट्रांसपोर्टर है। आप भी यहाँ व्यासपीठ से महाराज जी के कर कमलों से सम्मान स्वीकार करने की कृपा करें। और दीपक भाई जी से निवेदन करता हूँ, दीपक भाई पटेल से, कि हंसराज जी का स्वागत करने की कृपा करें। ठीक है। हाँ। हंसराज जी अपने मध्य उपस्थित हुए हैं। अग्रणी उद्योगपति, ट्रांसपोर्टर का आपका व्यवसाय है। महाराज जी से आग्रह करता हूं कि हम सब की ओर से आदरणीय हंसराज जी भाई जी का स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। कथा के द्वितीय दिवस में आज इस पंडाल में कथा श्रवण के लिए बहुत सारे शिक्षाविद, नगर के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक, माता बहनें उपस्थित हुए हैं। हम सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे वाणी विनायकौ। रत्नाकराधोत्पदां हिमालयकिरीटनीं ब्रह्मराजऋषिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। वन्दे भारतमातरम्। पुरीपदवचन करबलनायक। पुरीपदवचन करबलनायक। चरण कमल सनायक। चरण कमल सब नायक। जनक सुता जग जननी जानकी।
अतिशय प्रीत करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो प्रणय प्रथम भरत के चरणा जासु गायन पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रिपुसूदन पदे कमल नमामि सूर्य सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीन दानी पद गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सस अनुरागा व्यास आदि कवि पुंगवनाना जिन सादर हरि सुजस बखाना हिय सुमारी शारदा सुहाए मानस ते मुख पंकज आए सिय राम मैं सब जग जाए करि प्रणाम जोरी जुग मानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम चंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय जगदम्बे मात की जय महाकालेश्वर भगवान की जय नर्मदे मैया की जय श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय रामायण मैया की जय वेद व्यास भगवान की जय जगदवंद्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय अपनी सर्वस्व भारत माता की जय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमय उपस्थिति में और उन्हीं के अनुग्रह से हम सबको श्री रामचरितमानस का आश्रय प्राप्त हुआ है। इस मंगलमय घड़ी में आनंद के इन क्षणों में इस पावन प्रसंग शुभ मुहूर्त और अमृत घड़ी में हम सब पर अनुग्रह करके पधारी समस्त देव शक्ति, समस्त नगर देवता, स्थान देवता, मंडपस्थ और व्यासपीठस्थ देवी देवता, हम सबके कुल देवता और पितृ देवता, संपूर्ण देवमंडली को व्यासासन से मैं अपना कोटिशा प्रणाम निवेदित करता हूँ और सबके श्री चरणों की वंदना करता हूँ। इस दिव्य अनुष्ठान में पधारी सभी सूक्ष्म शक्तियाँ और सभी पूज्य संत चरणों के वंदना करते हुए सबके आशीर्वाद की याचना करता हूँ। हम सब पर अनुग्रह करके पधारे परम पूज्यस्पाद संत श्री रामकर्णदास जी बापू जी हम सब के बीच में पधारे हैं। मैं उनके श्री चरणों में भी पूरी धर्म सभा की ओर से दंडवत अर्पित करता हूं। मंच पर विराजमान समाज प्रबोधन में लगे पूज्य डॉक्टर जी को मैं प्रणाम करता हूं और सभी प्रभु प्रेमियों, आप सभी के अंतःकरण में नित्य निवास करने वाले
आपके आराध्य, आपके इष्ट देवता को प्रणाम करते हुए आप सबकी भावमयी, भक्तिमयी, श्रद्धामयी उपस्थिति का सरदय स्वागत है। महाराज जी का स्वागत। आप ही करते हैं। आप महाराज आपको उठाना पड़ेगा। वही आइए हम सब भगवत तत्व चिंतन आरंभ करें। उसके पूर्व अपने अंतःकरण की शुचिता के लिए कुछ क्षणों के लिए पहले हरि नाम आश्रय ग्रहण करें। सीताराम 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 राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। विघ्न विनाशक मंगल करता गौरीपुत्र गणाध्यक्ष गणनायक भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, कच्छ की इस पावन भूमि की स्तुति करते हुए और वागवघेश्वरी भगवती भारती माँ सरस्वती की साधना भूमि की पवित्र रज का मस्तक पर तिलक करते हुए और अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणामृत और अवैध वंदिता मैकल सुता शिवप्रिया भगवती माँ रेवा के जल का आचमन करते हुए
आइए श्रद्धा से भगवत तत्व चिंतन आरंभ करते हैं। श्री रामचरितमानस के आश्रय में रहते हुए गुरुदेव भगवान के अनुग्रह से हम कल श्रद्धापूर्वक समर्थ शिशु श्री राम कथा का श्रवण कर रहे थे। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मंगल अनुशासन में यह आयोजन विद्या भारती गुजरात प्रदेश कच्छ कल्याण संघ समर्थ भारत गर्भ विज्ञान एवं गर्भ संस्कार केंद्र श्री सहयोग सरस्वती विद्या मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है और इस कार्यक्रम के प्रमुख मनोरथी राजदेव परिवार है। इन सब के आग्रह पर आप सब पधारे। आत्मीय स्वजनों, भगवत तत्व चिंतन गुरु कृपा से आप सबके बीच में रखने की यथामति चेष्टा करता हूं। कल हम सब ने श्रुति और शास्त्र की महिमा का चिंतन किया और भारतीय पुराण परंपरा में सृष्टि की रचना की जो अवधारणा है, एको हम भविष्यामः। अगर डार्विन कहता है कि संसार संघर्ष से बना, तो भगवान वेदव्यास कहते हैं नहीं, संसार संघर्ष में से नहीं, ये भगवान के संकल्प में से बना है। इसलिए हमने सृजन और विकास दोनों को संकल्प का आधार माना। हमने विकास और सृजन दोनों को संघर्ष का आधार नहीं माना। और इसलिए कहीं और के चिंतन में संघर्ष हो सकता है, भारतीय चिंतन में संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ केवल और केवल समर्पण है, संकल्प है। और इसलिए तन्ने मनः शिव संकल्प मस्तु कि कल मैंने आप सबके बीच में प्रार्थना की थी। दाम्पत्य जीवन को लेकर 5 सूत्रों की चर्चा कल हम कर रहे थे कि कैसे पति और पत्नी को भारतीय संस्कृति ने स्त्री और पुरुष को प्रतिस्पर्धी नहीं माना, हम एक दूसरे के पूरक हैं। और इसलिए केवल स्त्री और पुरुष ही पूरक नहीं, तो हमारे यहां ब्रह्म और जीव को भी एक दूसरे का पूरक माना गया। जगत के बगैर जगदीश्वर नहीं, जगदीश्वर के बगैर जगत नहीं। इसलिए जीव और ब्रह्म भी एक दूसरे के लिए पूरक है। इसलिए हमारी जो चतुर्थ संप्रदाय है उसमें यह अवधारणा बहुत स्पष्ट रूप से आई। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मैंने कल उसका विवेचन आपके बीच में कहा, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग। द्वैत अद्वैत शुद्धाद्वैत इन सब दर्शनों का अगर निष्कर्ष निकालें तो जीव और ब्रह्म एक दूसरे के पूरक ही दिखाई देंगे। और इसलिए इस पूरकता से पूर्णता की ओर बढ़ना यही ईश्वर प्राप्ति का लक्षण है। आइए आज हम सब कथा के क्रम में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। जहां कल कथा को मैंने विश्राम दिया था, वहां से आगे दाम्पत्य जीवन की एक बहुत सुंदर घटना में आपको ले चलता हूं। सृष्टि का जब आरंभ हुआ तो कल चर्चा हम कर रहे थे महाराज मनु और शतरूपा की, और मनु शतरूपा की ही बेटी हुई देवहूति, और देवहूति का विवाह ही महर्षि करदम से हुआ। और वहीं से हम दाम्पत्य जीवन में अब प्रवेश करते हैं। जगदवंद गोस्वामी जी ने जो महर्षि करदम और देवहूति की स्तुति रामचरितमानस में की है, आइए उस मंगलमय चौपाई का गान करते करते हम आगे बढ़ें। गोस्वामी जी मनु और शतरूपा के परिवार में महर्षि करदम और देवहूति का जो वर्णन किया, आइए उसका श्रवण करें। देवहूति पुनीता सुकुमारी, देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम
के प्रिय नारी, जो मुनि कलिदम के प्रिय नारी। देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे ऊंचे ही कपिल कृपाला। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे ऊंचे ही कपिल कृपाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। महाराज मनु भगवान के मन से बने, इसलिए उन्हें मनु कहा गया। वाम भाग से जो स्त्री बनी उसे वामा, फिर शत्रुपा, फिर श्रद्धा कहा गया। उस क्रम का कल हम चिंतन कर रहे थे। लेकिन मनु और शत्रुपा के माध्यम से संसार में जो पहली स्त्री आई, उस पहली स्त्री का ही नाम देवहूति रखा गया। जो संसार की पहली औरस स्त्री है, जो पहली औरस कन्या है, उसका नाम ही स्त्री के मूल हेतु को प्रकट कर देता है। इसलिए संसार की धराधाम की जो पहली स्त्री है, उसका नामकरण भारत की पुराण परंपरा कर रही है कि वो देवहूति, अर्थात हे स्त्री, इस संसार में तू देवताओं के आवाहन के लिए प्रकट हुई है। इसलिए पहली स्त्री का नाम देवहूति है। और पहली स्त्री को देवहूति नाम ही इसलिए दिया गया कि तेरे आवाहन पर ही तेरी कुक्षी में परमात्मा प्रकट होगा। तू देवताओं की प्रकट करने वाली है। कई जीवन में भूल मत कर लेना कि तेरे माध्यम से संसार में दानव आ जाए। इसलिए बड़ा गजब का नाम है। संसार की पहली कन्या का नाम देवहूति रखा गया। और ये कैसे ईश्वर के अवतार का निमित्त बनी, आइए उस कथा में प्रवेश करते हैं। महर्षि कर्दम हैं, युवा हैं, परम तपोधन हैं, सन्यासी हैं और अरण्य में रहकर साधना कर रहे हैं। एक दिन अचानक महर्षि कर्दम के आश्रम पर भगवान ब्रह्मा का आगमन होता है। चतुर्मुख वेद उद्गाता, सृष्टि रचयिता को हंसारूढ़ आता हुआ देखकर महर्षि कर्दम ने प्रणाम कर लिया। ब्रह्मदेव प्रणाम, महर्षि कल्याण हो, आपके दर्शन से गदगद हूं, आपके आने का निमित्त। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि कर्दम, पराशक्ति भवानी ने मुझे सृष्टि के सृजन की जिम्मेदारी सौंपी है और मैं इस सृजन को और आगे बढ़ाना चाहता हूं, और इसलिए मेरी इच्छा है कि आप पाणी ग्रहण संस्कार कर लें, आप विवाह कर लें। महर्षि कर्दम ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं विरक्त हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं मुमुक्षु हूं, मैं मुक्ति के मार्ग का साधक हूं, मुझे आप गृहस्थाश्रम में क्यों भेजना चाहते हैं? का ऋषि, आप तपोधन हैं, आप तेजस्वी हैं, आप प्रज्ञावान हैं, आप समर्थ हैं,
और एक समर्थ पिता से आगे सृष्टि बढ़ेगी तो वो सृष्टि भी समर्थ होगी। पिता ही असमर्थ हुआ, पिता ही तेजहीन हुआ, पिता ही असंयमी हुआ, प्रज्ञाहीन हुआ, तो आने वाली पीढ़ी कैसे तेज हो पाएगी। इसलिए मैंने आपका चयन किया है कि मेरी सृष्टि का आरंभ आपके माध्यम से हो। इसलिए आप दांपत्य जीवन में, आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें, एक श्रेष्ठ संतति आगे बढ़े, एक श्रेष्ठ मनुष्य परंपरा आगे बढ़े। इसके लिए आपको सन्यास के धर्म से मोड़कर मैं गृहस्थाश्रम में लाना चाहता हूं। महर्षि कर्दम के दोनों हाथ कोहनी तक जुड़ गए कि अगर एक शुभ संकल्प के लिए, एक सृष्टि में एक श्रेष्ठ संतति के निर्माण के लिए, अगर हे चतुर्मुख आपने मेरा चयन किया तो यह मेरा सौभाग्य है। मैं आपके संकल्प को पूर्ण करने का संकल्प करता हूं। मैं गृहस्थाश्रम धर्म में प्रवेश करूंगा। और इतनी स्वीकृति पाकर ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। फिर हंस पर आरूढ़ हुए और ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए और सोच रहे थे कि महर्षि कर्दम अब विवाह करेंगे, अब विवाह करेंगे, अब विवाह करेंगे। लेकिन महर्षि कर्दम ने विवाह ही नहीं किया। और यह प्रतीक्षा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष की नहीं हुई, यह प्रतीक्षा पूरे 10,000 वर्ष की हुई। जब 10,000 वर्ष हो गए तो ब्रह्मा जी थोड़े दुखी हुए, लेकिन लौटकर कर्दम के पास नहीं आए, लौटकर भगवान नारायण के पास गए, बैकुंठ में गए। बैकुंठाधिपति भगवान श्री नारायण ने लक्ष्मी सहित खड़े होकर ब्रह्मा जी का स्वागत किया। पधारिए। कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी ने बड़ी व्यंग भरी वचनों में कहा कि नाथ, दुनिया में कोई और झूठ बोले तो चलता है, लेकिन आपके भक्त भी आजकल झूठ बोलने लगे। भगवान ने कहा मेरा भक्त साधक? बोले हां। श्रीमन नारायण का जाप करने वाला, ध्यान में चतुर्भुज शेष सैयाधारी का ध्यान करने वाला एक ऋषि ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरी सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 10,000 वर्ष हो गए, उन्होंने विवाह नहीं किया। भगवान नारायण ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे भक्त ने आपको कोई वचन दिया है तो वचन तोड़ तो नहीं सकता। मैं पता करता हूं, आप निश्चिंत रहिए, आपको दिया गया वचन पूरा होगा। ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर ब्रह्मलोक को गए और उसी समय नारायण गरुड़ारूढ़ होकर महर्षि कर्दम के आश्रम पर आ गए। और जैसे ही महर्षि कर्दम ने अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, परमात्मा को अपनी कुटिया में देखा तो भाव दशा में डूब गए। चतुर्भुज नारायण को शंख चक्र गदा पद्म लिए, वो सच श्यामल वपु का दर्शन किया तो डूब गए। दोनों हाथ जुड़ गए, ओठ कांपने लगे, आंखों से अश्रुधार बहने लगी और बड़ी मुश्किल से वो कह पाए शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। बोलो चार भुजा के नाथ की। डूब गए। मेरी साधना सफल हो गई, मेरी तपस्या सफल हो गई, मेरी कुटिया पर परमात्मा आ गया। मेरी साधना की भूमि पर मेरा इष्ट पधार गया। मैं कभी कभी सबके मन में एक सपना बोना चाहता हूं। हमारे घर वीआईपी वीवीआईपी आए, ये बड़े भाग्य की बात है, लेकिन जिंदगी में वो सपना सजोना कि कभी परमात्मा हमारे घर आए। क्या दशा रही होगी महर्षि कर्दम की
जब उन्होंने अपने द्वार पर भगवान नारायण को गरुड़ारूढ़ दर्शन किया होगा। वो शंख, वो चक्र, वो गदा, वो पद्म लिए भगवान नारायण जब महर्षि कर्दम की कुटिया पर खड़े होंगे तो करोड़ों करोड़ों जन्म की साधना सफल होने लगती है। इसलिए जीवन में बड़े लोगों को जरूर कहिएगा कि कभी समय मिले तो हमारे पास आओ, लेकिन बड़े लोगों को कहते कहते कभी मंदिर में भगवान को जाकर भी कहना कि भगवान कभी आप हमारे द्वार, और भगवान दरवाजे पर आए। ये मैं नहीं कह पाऊंगा अनुभूति क्या होती, क्योंकि वो मेरी अनुभूति नहीं है। किसी दिन भगवान दरवाजे आएगा और अनुभूति हो जाएगी, तब आपको कहूंगा कि भगवान का आना क्या होता। किसी दिन शबरी मिलेगी तो पूछूंगा कि शबरी, अरे मैया बता तेरी भाव दशा क्या रही होगी जब राघव तेरे दरवाजे आए थे। कभी कश्यप मिलेंगे तो पूछूंगा अदिति और कश्यप से कि वामन तुम्हारे घर आए थे तब तुम्हारी क्या दशा रही होगी। कभी केवट मिलेगा तो पूछूंगा कि तेरे नाव में तेरे सामने राघव बैठे थे तब तेरी क्या दशा रही होगी। महर्षि कर्दम कितने भाव में डूबे होंगे, जिनका ध्यान, जिनकी धारणा, जिनकी समाधि में वो लीन रहते थे, वो सगुण और साकार परमात्मा उनके सामने खड़ा था। रोम रोम रोमांचित था, गदगद थे, पुलकित थे, अश्रुधार बह रही थी, पैर कांप रहे थे। दोनों हाथ जोड़कर महर्षि कर्दम ने कहा, नाथ क्या आज्ञा है मेरे लिए। भगवान ने अपना शंख बाजू में रखकर अपना दाहिना हाथ महर्षि कर्दम के माथे पर रख दिया। वत्स, आपने ब्रह्मा जी को कोई वचन दिया था? जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप गृहस्थाश्रम धर्म में प्रवेश करो, मैंने वचन दिया था। तो आपने वचन तोड़ क्यों दिया? कर्दम ने कहा, वचन तोड़ा नहीं है, वचन को निभाने के लिए अपने आप को सिद्ध कर रहा हूं। ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि एक श्रेष्ठ संतति के लिए आपको विवाह करना है, और श्रेष्ठ संतति को जन्म देने के लिए मैं अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में 10,000 वर्ष लगा चुका हूं। मैंने वचन नहीं तोड़ा, लेकिन जो संतान, जैसी संतान की अपेक्षा उन्होंने मुझसे की थी, इसलिए मैं भी तो अपने आप को परिपक्व करूं। इसलिए 10,000 वर्ष मैंने अपने आप के परिमार्जन में लगाए, अपनी परिशुद्धि में लगाए, अपनी परिपूर्णता में लगाए। ये 10,000 वर्ष मैंने अपने आप को परिपक्व बनाने में लगाए। मुझे लगा मैं और अपना आप का परिमार्जन कर लूं, अपने आप को और परिशुद्ध कर लूं, मैं अपने आप को और पूर्ण कर लूं, मैं अपने आप को और परिपक्व कर लूं, ताकि ब्रह्मा का दिया वचन में पूरा कर सकूं। इसलिए 10,000 वर्ष मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इसलिए 10,000 वर्ष मैंने आहार विहार की शुद्धि पर खर्च किए हैं। इसलिए 10,000 वर्ष मैंने अपने चिंतन और मनन को शुद्ध करने में लगाए हैं, ताकि आने वाली संतति श्रेष्ठ हो सके। और यह दाम्पत्य जीवन में श्रेष्ठ संतान होने की पहली शर्त है। पति और पत्नी दोनों जो माता पिता बनना चाहते हैं, उन दोनों को श्रेष्ठ संतान के लिए स्वयं पहले साधना करना पड़ती है, दोनों को तपस्या करना पड़ती है, दोनों को आहार विहार की दृष्टि से शुद्ध होना पड़ता है, दोनों को तपना पड़ता है। इसलिए हमारे यहां कहा गया कि दाम्पत्य जीवन में संतान प्राप्ति करना हो तो कम से कम 3 महीने का से लेकर 1 वर्ष तक का कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन पति पत्नी को करना चाहिए। कर्दम ने तो 10,000 वर्ष का किया, अब वो तो आयु भी नहीं उतनी, अब वो संभव भी नहीं है। काल भेद से गणना अलग हो जाती है, लेकिन आज भी इस कलिकाल में अपेक्षा इतनी तो है ही है कि पति पत्नी
श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति के लिए कम से कम 3 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य का पालन करें। और ये इसलिए अनिवार्य है कि जब कभी आप उस स्थान पर जाना जहां पानी से बिजली पैदा की जाती है, तो पानी को बांध बांध कर रोका जाता है, और जब असीमित जल इकट्ठा हो जाता है और उस प्रवाह को छोड़ा जाता है, उस प्रवाह की शक्ति में से विद्युत पैदा हो सकती है। इसलिए डैम से बिजली पैदा होती है, नाली के पानी से बिजली पैदा नहीं होती। नाली के पानी में केवल कीड़े पैदा होते हैं। इसलिए जिन्होंने संचय किया होगा, जिन्होंने तेज को संकलित किया होगा, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा, जो इस ओरस की कीमत जानते होंगे, वे ब्रह्मचर्य की कीमत जान पाएंगे। इसलिए दुर्भाग्य यह है साहब, मुझे क्षमा करना, हमारी पुरानी परंपरा में विवाह अलग होता था, गौना परंपरा अलग होती थी। और गौना और विवाह में हमारे पूर्वजों ने यही समय का अंतर रखा था, 3 महीने से 1 वर्ष, ताकि उसमें ब्रह्मचर्य का पालन। और विवाह के बाद हवन होता था, साधना होती थी, तब होता था। दुर्भाग्य ये कि हमने हवन का बहिष्कार कर दिया और हनीमून को प्राथमिकता दे दी। अब विवाह के दूसरे दिन ही हनीमून पर चले जाता है जोड़ा, और हम बड़े सम्मान से कहते हैं, गौरव से कहते हैं, हमारे बेटे बहू वहां गए हनीमून के लिए। अगर संस्कृति के विनाश पर गौरव है तो लज्जा आती है। इस साधना का काल है। विवाह के बाद पति पत्नी दोनों ने तपस्या करना चाहिए, साधना करना चाहिए, अपने इष्ट और आराध्य को स्वीकार करना चाहिए। और यह परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं होगा। एक कन्या किसी दूसरे कुल से इस कुल में आई है तो इसकी कुलदेवी को अंगीकार करे, इसके कुल देवताओं को अंगीकार करे, इस परिवार के आराध्य को अंगीकार करे, उसमें कुछ समय तो लगेगा ना। इस परिवार में रचेगी, बसेगी, तब इस परिवार की परंपरा की वाहक हो पाएगी। शादी के दूसरे दिन ही जो मां बनने को उत्सुक हो, वो उस परिवार को कैसे आत्मसात कर पाएगी। इसलिए जिस कुल की संतति की वो वाहक बनना चाहती है, जिसकी कुक्षी उस परंपरा के तेज को अपने गर्भ में धारण करना चाहती है, उस कुल और परंपरा को कुछ कालखंड के लिए समझने का प्रयत्न तो करे, उसे आत्मसात करने का तो प्रयत्न करे, उसमें रचने और बसने का तो प्रयत्न करे। इसलिए विवाह और संतानोत्पत्ति के बीच का ये थोड़ा समय का निर्धारण होना ही चाहिए, ताकि उस परंपरा में वो वधू ढल सके, उसे आत्मसात कर सके। इसलिए महर्षि करदम ने कहा कि मैंने 10,000 वर्ष की साधना ब्रह्मचर्य का पालन किया है। भगवान नारायण ने कहा कि महर्षि करदम, अब आपकी साधना पूरी हो गई, अब मैं आपको समय नहीं दूंगा। अब परसों के दिन ही महाराज मनु अपनी बेटी को लेकर आएंगे, वो आपके सामने विवाह का प्रस्ताव करेंगे और आप स्वीकृति दे देना। इतना कहकर भगवान नारायण चले गए। और अब महर्षि करदम प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज मनु के आने की। आज भगवान ने आदेशित किया, परसों आने वाले हैं महाराज मनु, सम्राट हैं, महारानी और परिवार के साथ पधारेंगे। तो अपने आश्रम की तैयारी में लग गए। और तीसरे दिन ही महाराज मनु, महारानी शतरूपा, राजकुमारी देवहूति को लेकर आश्रम में आए। महर्षि ने अपनी कुटिया में 3 आसन बिछा रखे थे। जैसे ही महाराज, महारानी और राजकन्या पधारी, स्वागत किया और पहले आसन पर महाराज मनु को आसन दिया। महाराज विराजिए। मुस्कुराते हुए महाराज मनु ने आसन ग्रहण किया
एक और आसन लगा था, उस पर महारानी शत्रुपा बैठी, लेकिन बीच का जो आसन था दोनों के बीच का, उस पर बैठने के लिए महर्षि कर्दम ने राजकुमारी को आग्रह किया, राजकुमारी विराजिए। और राजकुमारी संशय में हो गई। अब देवहूति संशय में हो गई कि इस आसन पर बैठूं कि ना बैठूं। सोचने लगी कि महर्षि कर्दम मेरे होने वाले पति हैं और मेरे पति ने यह आसन बिछाया है, अगर इस पर बैठ जाती हूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर नहीं बैठती हूं तो इन्होंने जिस प्रेम से मुझे आसन दिया है वो प्रेम टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब देवहूति के सामने बड़ा किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति थी। अगर बैठ जाती है तो नेम टूटता है और नहीं बैठती है तो प्रेम टूटता है। हमारे यहां कहा गया आचार संहिता में कि पति से आसन बिछवाना नहीं चाहिए, पति से आसन उठवाना नहीं चाहिए, पति से बिस्तर लगवाना नहीं चाहिए, पति से बिस्तर उठवाना नहीं चाहिए, पति से झूठे बर्तन उठवाना नहीं चाहिए, और हो सके तो मंजवाना। मैंने हो सके लगा दिया ताकि आप कोई नाराज ना हो, लेकिन यह मानना मत, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। लेकिन कुछ काम पति से नहीं कराना चाहिए। आप पूजा पाठ में, यज्ञ में भी बैठे तो यज्ञ में एक पीठ से दूसरे पीठ पर जब आप जाएं पूजा करने, तो पुरुष को पूजा की थाली ले जाना चाहिए, पत्नी को आसन उठाकर ले जाना चाहिए। व्यवहार जगत में भी अपने श्रेष्ठ और पूज्यों के सामने से नहीं गुजरना चाहिए, कोई जाना हो तो उनके पीछे से जाना चाहिए। ये कुछ आचार परंपरा है। बैठना हो तो अपने श्रेष्ठों के बाईं ओर बैठिए, दाहिनी ओर मत बैठिए। चलना हो तो उनके पीछे चलिए। खैर, महाराज मनु का आश्रय लूं, युगानुकूल धर्म, मनुस्मृति में महाराज मनु कहते हैं। लेकिन देवहूति सोचने लगी किस आसन पर बैठूं कि ना बैठूं। नेम और प्रेम के बीच में, और मैं प्रार्थना करूं फिर कभी आपके बीच चर्चा करूंगा, नेम और प्रेम के बीच में द्वंद्व पैदा हो तो श्री भरत जी का स्मरण करना। रामचरितमानस में भरत वो चरित्र है जो नेम और प्रेम दोनों के बीच का सेतु है। लेकिन देवहूति ने निर्णय कर लिया, एकदम बैठी, लेकिन बैठी ना तो आसन पर नहीं बैठी, आसन से बाहर बैठ गई, लेकिन आसन का भी परित्याग नहीं किया, आसन पर अपना दाहिना हाथ रख दिया। और जैसे ही देवहूति ने अपना दाहिना हाथ रखा, ऋषि के अंतःकरण से आह निकल गई, राजकुमारी धन्य हो, तुमने अस्वीकार भी न किया, और तुमने, सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने समाधान दिया। जब हनुमान जी जा रहे थे जानकी जी की सुध लेने लंका, तो सुमेरु पर्वत निकला, और सुमेरु पर्वत ने कहा मुझ पर विश्राम करो। हनुमान जी विश्राम करते हैं तो रामकाज में बाधा आती है, और विश्राम न करते हैं तो पिता के मित्र का अपमान। और इसलिए केवल हनुमान जी अपना हाथ का स्पर्श करके चल देते हैं। दोनों का संतुलन हनुमान जी ने किया। सुंदरकांड की कथा। देवहूति बैठ गई और महाराज मनु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महर्षि कर्दम, मैं भगवान नारायण के आदेश से आपके यहां उपस्थित हुआ हूं। मैं अपनी कन्या का वाग्दान आपको करना चाहता हूं
क्या आप राजकुमारी को स्वीकार करेंगे? महर्षि कर्दम ने कहा, हे महाराज मनु, एक बार मैं अपनी सिद्धि को परखने के लिए आकाश में विचरण कर रहा था और उसी समय यही आपकी राजकुमारी आपके राजप्रसाद पर ऊपर छत पर नृत्य कर रही थी और उसी समय तंबरू नाम के गंधर्व का विमान निकला और उस गंधर्व ने आपकी इस राजकुमारी के नृत्य को देखा, रूप को देखा, तो इतना विस्मित हुआ कि वो अपने विमान में से नीचे गिर गया। तो आपकी बेटी कला में और रूप में इतनी श्रेष्ठ है कि गंधर्व भी आश्चर्यचकित हो जाए। और बुद्धि मैंने अभी देख ही ली, मैंने अभी बुद्धि का परीक्षण कर ही लिया कि ये जीवन में संतुलन बनाना जानती, समन्वय जानती है। तो जिसके जीवन में समन्वय हो, जिसके जीवन में कला हो, ऐसी राजकन्या का कौन बहिष्कार करेगा? महाराज मनु ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी बेटी को स्वीकार करेंगे? तब कर्दम का उत्तर सुनिएगा साहब। मैंने कल चर्चा की थी आपसे कि रिश्ते तय करने में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो महर्षि कर्दम ने कहा, रूप में आपकी बेटी श्रेष्ठ है, समझ में आपकी बेटी श्रेष्ठ है, कला में आपकी बेटी श्रेष्ठ है, समझ में आपकी बेटी श्रेष्ठ है, लेकिन ये चारों गुण होने के बाद भी मैं हां नहीं कर सकता। इसलिए कहीं बेटे का संबंध करो, कहीं बेटी का संबंध करो, तो थोड़ा सावधानी रखना कि और कौन सी चीज आती है। श्रीमद् भागवत की कथा कुछ बहुत मूल में कहना चाहती है हमसे। महर्षि कर्दम ने कहा, सम्राट रूप श्रेष्ठ, बुद्धि श्रेष्ठ, स्वभाव श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बेटी से विवाह करने के पहले 2 वचन आपसे चाहता हूं। और 2 वचनों में एक वचन आप देंगे मुझे, एक वचन आप नहीं, आपकी बेटी देगी मुझे। एक बात आप स्वीकार कर ले, एक बात आपकी बेटी मेरी स्वीकार कर ले, तो मैं विवाह कर सकता हूं। बोलिए कौन सी बात है आपकी? आप क्या वचन चाहते हैं हमसे? तब महर्षि कर्दम ने कहा कि महाराज मनु, पहला वचन तो आप दीजिए कि आपकी बेटी का मुझसे आप जो विवाह करेंगे वो विवाह देव विवाह पद्धति से होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत कह रही है बात। इसलिए मुझे क्षमा करना, आजकल विवाह की बहुत पद्धतियां चल पड़ी है। मैं किसी पद्धति का विरोध नहीं कर रहा हूं। स्वयं महाराज मनु ने मनुस्मृति में 8 प्रकार की पद्धतियों का किया, लेकिन विवाह किस पद्धति से होता है उसका भी प्रभाव संतान पर पड़ता है। इसलिए विवाह एक संस्कार है और विवाह को संस्कार बनाइए। क्योंकि मैं पिछले वर्ष एक विवाह में गया, मैं आप सब समर्थ लोगों के बीच बोल रहा हूं, इसलिए निवेदन सुन लेना। गांधी धाम के लोगों, मेरी प्रार्थना सुन लेना। आपको भगवान ने बहुत संपन्न और समर्थ बनाया, इसलिए मैं इस विवाह में पिछले वर्ष गया था, उसमें लगभग 1 करोड़ का खर्च था। बुद्धि काम नहीं कर रही थी, लेकिन सारा खर्च
लोगों के ठहरने की होटल पर था, रिसेप्शन पर था, भोजन पर था, दिखावे पर था, लेकिन जहां संस्कार होने वाला था वर वधू का, वहां पूजा की सामग्री तक उपलब्ध नहीं थी। सारा खर्च रिसेप्शन पर है, सारा खर्च बारात पर है, 5 स्टार होटल है, 100 तरह के व्यंजन हैं, लेकिन पूजा की थाली में कंकु अक्षत नहीं है। मंडप भी लगा था तो वो टेंट हाउस का स्टील के घड़ों को फोड़कर डंडा फंसाया गया था उसमें। उस फूटे घड़े में कौन सा मंगल होगा, मुझे बता दीजिए आप। न मंडप की व्यवस्था, न विद्वान पंडित की व्यवस्था, न पूजा पाठ की व्यवस्था। मैं रोकर भूखा घर चला आया था। इसलिए विवाह संस्कार है। इसलिए महर्षि करदम कह रहे हैं। इसलिए मैं मना नहीं करता कि आप बारातियों को मत खिलाइए, मैं मना नहीं करता कि उन्हें होटल में मत ठहराइए, लेकिन मेरी प्रार्थना विवाह का कम से कम 10% खर्च तो संस्कार पर करिए। 2-2 महीने पहले से डांस की तैयारी और उसकी ट्रेनिंग लेते हैं कि हमको महिला संगीत में नाचना कैसे, उसकी तैयारी हो रही है। ये कुछ बहुत अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, इन पर हमारा ध्यान आना ही आना चाहिए। इसलिए महर्षि करदम कह रहे हैं कि विवाह देव विवाह पद्धति से होगा। बोले क्यों? बोले आपकी बेटी देवहूति है, और अगर विवाह ठीक पद्धति से नहीं हुआ तो फिर देवताओं का आवाहन कैसे कर पाएगी ये? महाराज मनु ने कहा मुझे स्वीकार है, मैं अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार आपके साथ देव विवाह पद्धति से करूंगा, वैदिक विधि से विवाह करूंगा। और कहा दूसरी शर्त? बोले दूसरी शर्त आपसे नहीं, आपकी बेटी से है कि ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए दांपत्य जीवन का आग्रह किया, तो जब मैं एक पुत्र का पिता बन जाऊं तो मैं फिर सन्यास धर्म में लौट जाऊंगा। आपकी बेटी को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? महाराज मनु महर्षि करदम का यह वचन सुनकर महारानी शत्रुपा की ओर देखते हैं। महारानी शत्रुपा अपनी बेटी की तरफ देखती है और बेटी मुस्कुराकर गर्दन नीचे कर लेती है। ये परिवार में कुछ बातें पूछने के तरीके हैं, ये परिवार में कुछ संवाद स्थापित करने का तरीका है। महाराज मनु बेटी से नहीं पूछ सकते थे, इसलिए महाराज मनु ने देखा पत्नी की तरफ, पत्नी ने देखा बेटी की तरफ, और बेटी ने भी फिर मां की तरफ नहीं देखा, मुस्कुराकर धरती की तरफ देखा। और महारानी ने धीरे से कह दिया कि महाराज मौनम स्वीकृति लक्षणम, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृति लक्षणम। मौन रहे लेकिन प्रसन्न हो तो स्वीकृति है, मौन हो और अप्रसन्न हो तो अस्वीकृति है। और इसलिए महाराज ने कहा महारानी हमारी बेटी तैयार है। महर्षि करदम ने कहा मैं भी तैयार हूं। और वही महाराज मनु और शत्रुपा ने उसी समय अपनी बेटी का वागदान वैदिक विधि से, देव विवाह पद्धति से महाराज मनु ने अपनी बेटी महर्षि करदम को सौंप दी। इसलिए मुझे क्षमा करना, संसार की पहली बेटी की बारात आई नहीं थी, पहली बेटी की बारात गई थी। लोग आजकल मुझको पूछते हैं ना कि पहले लड़के बारात लेकर आते थे, आजकल लड़कियां बारात लेकर जाने लगी है, तो कहां तक? हमने कहा भाई देवहूति की तो बारात गई थी, आई नहीं थी।
महाराज मनु महर्षि कर्दम के आश्रम पर लेकर स्वयं गए थे, ये भागवत प्रमाण है। और वही सौंप दी गई और तब 9 कन्याओं का जन्म महर्षि कर्दम और देवहूति के माध्यम से हुआ। विवाह के बाद भी दोनों का जीवन बहुत साधना में बीता और फिर देवहूति और महर्षि कर्दम से सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल का प्रादुर्भाव धराधाम पर हुआ और इसलिए संसार की इस जोड़ी ने भगवान संसार को दिया, देवता संसार को दिया। ऐसे महर्षि कर्दम और देवहूति को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। बोलिए कपिल भगवान की, बोलिए महर्षि कर्दम की, बोलिए मैया देवहूति की। ये तपश्चर्या के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ब्रह्मचर्य के माध्यम से एक श्रेष्ठ संतनी संसार में आई, जिसने सांख्य शास्त्र का प्रणेता 24 अवतारों में से एक भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। ये दाम्पत्य जीवन ऐसा हो तो हम श्रेष्ठ संतति के प्रवाहक बन सकते हैं। आइए कुछ और बातें मैं इस संदर्भ में आपसे और सहभागिता करूं, उसके पहले हरि नामाश्रय।